अब तक आपने देखा पंचासुर पहुंचा वृंदावन। कान्हा और पंचासुर के मध्य हुआ घमासान युद्ध। कान्हा ने पंचतत्व देवों की सहायता से किया पंचासुर का अंत। गुरु शुक्राचार्य, कैसा क्रूर उपहास है ये? क्या हुआ कंस? क्या हुआ? ये पूछिए कि क्या नहीं हुआ, और जो हुआ उचित नहीं हुआ। कृष्णा ने इतनी सरलता से अपने काल को मार दिया और मैं आज तक अपने काल को मार नहीं पाया। ऐसा क्यों गुरुदेव? कंस, यह असंभव है। संभव हो गया है। आपने तो पंच महाभूतों की शक्ति का प्रयोग किया था ना, तो फिर पंचासुर कैसे मारा गया? कैसे आज तक वो कृष्णा जीवित है? उत्तर दीजिए मुझे। कोई ऐसा तो नहीं कि मेरे काल के निर्माण में आपसे कोई कमी रह गई हो? ऐसा क्यों कि सदैव मेरे शीश पर मेरे काल का भय मंडराता रहता है? ऐसा क्यों? मुझे उत्तर दीजिए अभी, इस क्षण मुझे उत्तर चाहिए। शांत हो जाओ कंस, शांत हो जाओ। मैं तुम्हारी मानसिक अवस्था समझ सकता हूं, किंतु पंचासुर का अंत हो गया यह सुनकर मैं घोर आश्चर्यचकित हूं। परंतु इस बार हमें पराजय स्वीकार करनी होगी। कदापि नहीं गुरुदेव, कदापि नहीं, क्योंकि कंस के शब्दकोश में पराजय ये शब्द है ही नहीं। पराजय यदि होगी तो उस कृष्णा की होगी, और जय केवल और केवल कंस की होगी। और वैसे भी गुरुदेव, मैंने कृष्णा के पराजय की योजना बना ली है। तुम लोग यही मेरी प्रतीक्षा करो। बाहर आओ। जाओ और मेरे काल का अंत कर दो। शीघ्र जाओ। कृष्ण के गांव में तो बहुत शांति है, पर अब मेरे होते ऐसा नहीं होगा। सुनो जी, मुझे कृष्णा से मिलना है। बता सकते हो वो इस समय कहाँ होगा? कृष्णा तो कब और कहाँ, उसका तो कोई ठिकाना है ही नहीं। मैं क्या, नंद और यशोदा रानी भी ये नहीं बता सकते हैं कि वो अभी कहाँ होगा? उसका पता तो आपको स्वयं को ही लगाना होगा। तुम्हें नहीं पता, किंतु मैं पता लगा कर रहूंगा। बस दिन का दूसरा पहर हो जाए तो सब ज्ञात हो जाएगा। आज मेरा बड़ा ही मन कर रहा है वन भ्रमण करने का। क्यों चलोगे ना? वहाँ पर बड़ा ही मनोरंजक होता है, तरह तरह के प्राणी देखना। और पता है, आज हम वहाँ 15 विभिन्न प्रतियोगिता भी करेंगे मित्रों। और भ्रमण के साथ साथ वहाँ भिन्न भिन्न स्वादिष्ट फल भी खाने को मिलेंगे।
हाँ हाँ कान्हा, आज हम सब वन भ्रमण के लिए अवश्य चलेंगे। प्रतियोगिता में भाग भी लेंगे। राधा पुत्री, तनिक इधर आओ। चलो चलकर हम सरस्वती काकी के घर हो आते हैं। उन्हें ये खीर और ये लड्डू देकर आते हैं। पता है राधा, उनकी बहू है ना गंगा, वो गर्भवती है और इसीलिए मैंने विशेष ये लड्डू और खीर अपने हाथों से बनाए। हाँ काकी, चलिए। किंतु मुझे वन भ्रमण के लिए भी जाना है। राधा, एक कार्य करो, तुम सरस्वती दादी के यहाँ से हो भी आओ और तब तक हम सब तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे और फिर हम साथ में वन भ्रमण के लिए चलेंगे। हाँ ठीक है कान्हा, चलिए काकी। आज सूर्य बार बार बादलों के पीछे छिप रहा है। बार बार मुझे रूप बदलना पड़ रहा है। हाँ? आओ आओ यशोदा रानी, बड़े दिन बाद घर आई हो। हाँ काकी, कार्य से समय ही नहीं मिलता था, किंतु आज बहुत मिलने का मन किया गंगा से। मैं गंगा को देखने चली ही आई। मुझसे रहा नहीं गया, सारे कार्य छोड़कर आई हूँ। अरे रे, संभाल कर। मैं तुम्हारे लिए स्वयं अपने हाथों से खीर बनाकर लाई हूँ। खिलो। हे ईश्वर, इस बार मेरी प्रार्थना सुन लेना। पिछले 3 बार से बेटियां ही दिए हो, लेकिन इस बार मेरी आस जरूर पूरी करना। क्या बात है काकी, ऐसा लगता है किसी कामना से पूजन कर रही हो। छबीली, आशा, मुन्नी, तुम तीनों वहाँ क्यों खड़ी हो? देखो, मैं तुम्हारे लिए लड्डू लाई हूँ, खाओगी? हाँ यशोदा रानी, 3 बार निराश हुई हूं मैं, लेकिन इस बार पंडित जी ने मुझे कहा है कि मुझे पोता ही होगा। इन लड़कियों से घर का नाम नहीं चलने वाला। वंश का नाम तो लड़कों से ही चलता है। बस इस बार ईश्वर मेरी प्रार्थना सुन ले तो जीवन सफल हो जाए, अन्यथा इन लड़कियों को देख देख के तो मुझे चैन से मृत्यु भी नहीं आएगी। किंतु काकी, ये तीनों प्यारी बच्चियां भी तो ईश्वर की ही देन है ना। और सच कहूं तो मैं चाहती हूँ कि इस बार आपकी मनोकामना पूर्ण हो, आपको पोता ही हो। किंतु इस तरह से इन तीनों प्यारी बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार करना अनुचित है काकी। नंदरानी, आप क्या जानो, आपकी कोई बेटी नहीं है ना, इसलिए बड़ी बड़ी बातें कर रही हो आप। 3 पुत्रियों की चिंता आप क्या समझेंगी नंदरानी। हाँ हाँ, मेरा मदन सही कह रहा है। जैसे ही मेरी गंगा को बेटा होगा, मैं ये कलश लेकर यमुना जल में प्रवाहित कर दूंगी। अरिष्टासुर, महाराज कंस, अपने दास के लिए क्या आज्ञा है? समय नष्ट मत करो, शीघ्र अतिशीघ्र जाओ और संपूर्ण वृंदावन को ध्वस्त कर दो। महाराज कंस, मुझे वरदान है, दिन के दूसरे प्रहर में मेरी शक्तियां कई गुना अधिक बढ़ जाती है और फिर उसका सामना करना किसी के लिए भी असंभव है। मैं उन्हीं शक्तियों की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ठीक है अरिष्टासुर, परंतु एक बात का स्मरण रहे, मुझे उस कृष्णा के मृत्यु का समाचार सुनना है, वो भी शीघ्र अतिशीघ्र। अवश्य, शीघ्र ही ये समाचार आप मुझसे सुनेंगे। साधो। मथुरा में हमारा माखन बिक जाएगा तो कितना अच्छा होगा।
माखन कहाँ जा रहा है? मथुरा की हाट में माखन बेचने जा रहे हैं हम। देख कान्हा, ये माखन बेचने के लिए बनाया है, इसमें कोई छीना झपटी ना करना। नहीं बाबा नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं करूँगा। बस तुम मुझे अपनी खुशी से थोड़ा माखन दे दो। नहीं नहीं, ऐसे तो सारा माखन यहीं समाप्त हो जाएगा। आज हम तुम्हें माखन नहीं दे सकते। अच्छा तो भी ठीक है। तो क्या आज तो कान्हा हमारी मटकी फोड़ के ही मानेगा। जो कार्य प्रेम से हो जाए उसके लिए मटकी तोड़ने की क्या आवश्यकता है? दे दो ना थोड़ा माखन। चल चल कान्हा, अब हमारा मार्ग छोड़। आज तो तुझे माखन नहीं मिलने वाला। तो जाइए ना, आपका मार्ग किसने रोका है? जाइए। कान्हा, ये तुमने क्या किया? ना तो माखन छीना और ना ही मटकी फोड़ी। जाने दीजिए दाऊ। और वैसे भी आज हमारे भाग्य में माखन नहीं है। शक्तियां प्रवेश करें, शक्तियां प्रवेश करें, शक्तियां प्रवेश करें। दिन के दूसरे प्रहर में मेरी शक्तियों से मैं असंभव को भी संभव बना सकता हूँ। अब उस कृष्ण को मारना असंभव नहीं है। आज कान्हा जान ने कैसे मान गया? हाँ, मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ। आज हमारा दिन बहुत अच्छा है। बचाओ बचाओ। लज्जा नहीं आ रही तुम्हें? हंस रहे हो तुम सब? मुझे यहाँ से निकालो। हे ईश्वर, मैं तो निकल गई, किंतु हम आगे कैसे जाएंगे? चारों तरफ जल ही जल है। सखियों, हम दूसरे मार्ग से मथुरा चलते हैं। मैं एक अन्य मार्ग भी जानती हूँ। ये क्या? दूसरा मार्ग भी बंद। एक और मार्ग है। सखियों चलो। ये मार्ग भी अवरुद्ध है। अब हम मथुरा नहीं जा सकते। मथुरा जाने के सारे मार्ग बंद हो गए। अब क्या करें? मुझे तो लगता है कान्हा की नजर लग गई है हमारे माखन को। इससे तो अच्छा होता हम ये माखन कान्हा को देकर आगे बढ़ते। कम से कम इतनी बाधाएं तो नहीं आती। हे ईश्वर, बच्चे तो आपका ही रूप होते हैं और हमने उन्हें ही रुष्ट कर दिया। हम अभी अपनी त्रुटि सुधार लेते हैं। हाँ कान्हा, हम सब क्षमा मांगते हैं। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो तुम्हें माखन नहीं दिया। आगे से हर बार तुम्हें माखन देंगे। जय श्री हरि। जय श्री हरि। तथास्तु। प्रभु ने हमारी बाधा दूर कर दी।
अब तो हम कान्हा को माखन अवश्य ही खिलाएंगे। भागो भागो, वृंदावन में एक भयानक जीव आया है। भागो भागो, अपने प्राण बचाओ, भागो। यदि अपने प्राण प्यारे हैं तो बताओ वो कृष्ण कहाँ है? हमें अपने प्राणों का डर नहीं है दुष्ट। अब तुम्हारा आतंक यहाँ नहीं चलेगा। ठीक है, तो फिर तेरा मरना ही उचित है। ये कैसा विचित्र और भयानक जंतु है? इसकी नाक से तेज आंधी निकल रही है। सब कुछ अस्तव्यस्त कर दिया इसने। साक्षात मृत्यु हमारे समक्ष खड़ी है। भागो भागो भागो, रक्षा करो। यदि अपने प्राण प्यारे हैं तो बताओ वो कृष्ण कहाँ है? मेरे कारण ही वृंदावन वासी के प्राणों पर संकट छाया है। नहीं स्वामी, निकलो, निकलो यहाँ से। बहुत हो गया। अब तू हमारे घर को कुल दीपक नहीं दे सकती ना, तो अब तू इस घर में एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकती। अब तू इसी वक्त अपनी तीनों बेटियों को लेकर इस घर से निकल जा। और सुन, आज से अब तू मेरी पत्नी नहीं रही। निकल जा यहाँ से, निकल। अरे न जाने क्या खा लिया था जो इसने मेरे पोते को अपने पेट में ही मार दिया। अब एक उपकार कर, उठा अपनी तीनों मूर्तियों को और निकल जा मेरे घर से। अपने मदन का मैं फिर से घर बसाऊंगी और देखना, अपने पोते को अपने गोद में खिलाऊंगी। नहीं 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 माँ जी, ऐसा मत बोलिए माँ जी। मेरे जगत में आप सबके सिवा कोई नहीं है माँ जी। निकल जा। जाती है या अभी खेल समाप्त कर दूं तुम सबका? नहीं नहीं स्वामी, स्वामी ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी यहाँ से। निकल यहाँ से। हमें अपने प्राणों का डर नहीं है दुष्ट। अब तुम्हारा आतंक यहाँ नहीं चलेगा। ठीक है, तो फिर तेरा मरना ही उचित है। दाऊ, देख रहे हैं, इन वृंदावन वासियों की प्रीत की रीत बड़ी निराली है। हाँ कान्हा, ये सिर्फ शहर से अपने प्राण दे देंगे, किंतु तुम्हारी बारे में कभी कुछ भी नहीं बताएंगे। रुक जा तू, रुक जा। काकी, इन निर्दोष लोगों को मत मार। मैं बताता हूँ कान्हा कहाँ है। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? आप कान्हा का पता कैसे बता सकते हैं? अरे यशोदा, मैं मानता हूँ तुम कान्हा की मैया हो, कि मैं भी तो कान्हा का बाबा हूँ। मैं उसके प्राण संकट में डालना नहीं चाहता हूँ, किंतु ग्राम का प्रमुख होने के नाते वृंदावन ही मेरा पूरा परिवार है, और परिवार में एक सदस्य के कारण मैं सभी के प्राण संकट में नहीं डाल सकता। यशोदा, नहीं डाल सकता। भैया कहाँ जा रहे हैं? मेरे मायके। माँ, डरने की कोई बात नहीं है, कुछ श्री हरि हमारे साथ है। ये तुम क्यों लाए? शेरी की बिगाड़ घर कैसे छोड़ दे? बचपन से इन्होंने ही तो हमें संभाला है। एक और इन
बच्चियों के पिता हैं, जिसने इन्हें डर डर भटकने के लिए छोड़ दिया। और दूसरी ओर मेरे मैया बाबा हैं, जो बता, कहाँ है कान्हा? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा कान्हा कहाँ है, चाहे तो हम दोनों को मार दे, नहीं बताऊंगा मैं। छल किया है तूने मेरे साथ, अब तेरे कान्हा को कोई नहीं बचा सकता। किंतु तूने भी अपनी मृत्यु सुनिश्चित कर ली। मेरे कान्हा को छोड़ दो। लगता है कृष्ण की मृत्यु उसे यहाँ खींच लाई है। नहीं, सुदामा, तुम? क्या बात है? काकी, कान्हा ने आपके लिए संदेश भिजवाया है। आज वो यमुना पार वाले वन में है और आज उसे आने में विलंब होगा। ना मैं इन्हें छोड़ूंगा, ना तुम्हें। तुम सब मारे जाओगे। कौन है वहां? कृष्ण! चलो बाहर, बाहर चलो। अरे, ये क्या कर रहे हैं आप दोनों? तू ठीक तो है बेटा? हाँ, चुप हो जा, चुप हो जा। बेटा, अगर घर का कुलदीपक होता है तो बेटियां लक्ष्मी होती हैं। इन्हीं से तो आपके घर की शोभा है। आप लोग इस तरह लक्ष्मी का अनादर कैसे कर सकते हैं? इनके भरोसे हमारा जीवन कैसे कटेगा नंदरानी? बेटियां पराई होती हैं, ब्याह करके पराए घर जाती हैं, और बेटा अपना होता है, अपने वृद्धावस्था का सहारा होता है। और मेरे ऊपर एक नहीं, तीन तीन बेटियों का बोझ है मेरे सर पे। क्या करूं मैं? मदन भैया, कम से कम आप तो इन्हें बोझ मत कहिए। जरा सोचिए मदन भैया, इन बच्चियों पर क्या बीतती होगी जब इन्हीं का पिता इनका अनादर करता है। आप दोनों को गंगा और उसकी बच्चियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। देखो यशोदा बहन, ये हमारे घर का विषय है, इसे हमें ही सुलझाने दीजिए। हम नहीं चाहते कि कोई बाहर का या कोई पराया हमें आके सीख दे जाए। मैया, कुछ लोग टेढ़े होते हैं, उन्हें सीधी बात समझ में नहीं आती। कान्हा, अरे तुम सब यहाँ? किंतु क्यों? तुम सब तो मथुरा में माखन बेचने गई थी ना, फिर यहाँ क्या कर रही हो? वो क्या हुआ ना, मार्ग से चलते चलते लगा कि हमें तुम्हें माखन के लिए मना नहीं करना चाहिए था। क्यों सखियो? हाँ, बस इसीलिए उन्हें लौट आई। अच्छा चलो अब ये माखन खा लो कान्हा। नहीं नहीं, हम सभी ने अभी अभी भोजन किया है, अभी हमें भूख नहीं है।
जाओ, तुम सब मथुरा की हाट पर बेच कर आओ इन माखन को। रुको कान्हा, कहाँ जा रहे हो? यहाँ आओ। देखो, हम तुम्हें माखन खिलाने के लिए इतनी दूर से लौटे हैं। हमारी बात मान लो ना कान्हा, थोड़ा सा माखन खा लो। हम सब तो तुमसे ठिठोली कर रहे थे कान्हा, अन्यथा तुम माखन ना खाओ और माखन वृंदावन से बाहर चला जाए तो हमें कैसे अच्छा लग सकता है कान्हा? हाँ कान्हा, माखन खा लो ना। अच्छा ठीक है, किंतु मुझे ही नहीं, मेरे सारे मित्रों को भी तुम्हें माखन खिलाना होगा। ठीक है कान्हा। अच्छा, तो अब तुम सब जा सकती हो, किंतु हाँ, कल भी माखन खिला कर ही जाना, अन्यथा फिर से अगर लौट आई तो मैं माखन नहीं खाऊंगा। ठीक है कान्हा। आहा, माखन खाकर आनंद आ गया। अब तो पेट भर गया, अब भ्रमण करने में बहुत आनंद आएगा। हाँ कान्हा, राधा भी आती ही होगी। दिन का दूसरा प्रहर प्रारंभ हो चुका है, अब धूप भी कुछ ही समय में कम हो जाएगी। दिन के दूसरे प्रहर के साथ मेरी शक्तियां अगिनित और अपार हो चुकी हैं। वृंदावन का आज इस प्रहर की समाप्ति के साथ विनाश हो जाएगा। क्या इसलिए उन्हें पुत्र चाहिए? वो सब अपनी पुत्रियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं कान्हा? क्या वो उनके संतान नहीं है? उन्हें उनका क्या बिगाड़ा है? राधा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारे हरि पर भरोसा है ना? मदन काका और सरस्वती दादी का दुर्व्यवहार तुम्हारे हरि के नेत्रों से छुपा नहीं है। अतः तुम गंगा काकी और उनकी पुत्रियों की चिंता हरि पर छोड़ दो, वो न्याय अवश्य करेंगे। हाँ राधा, कान्हा बिल्कुल उचित कह रहा है। अब हमें वन भ्रमण के लिए निकलना चाहिए। गंगा, कुछ नहीं होगा, धैर्य रखो। गंगा, क्या हो रहा है? कुछ नहीं होगा। ये सब, ये कलश इस प्रकार क्यों हिल रहा है मदन? ये क्या किया तूने? क्या किया ये? थोड़ी सी पीड़ा नहीं सह सकते थे? मेरा कुल दीपक जलने से पहले ही बुझ गया। तुमने 3 अभागिनों को जन्म दे दिया और इस बेटे
को कोख में नहीं संभाल सकी। न जाने किस जन्म का पाप लेकर आई है। बता कहाँ है कान्हा? मैं नहीं बताऊंगा कान्हा कहाँ है, चाहे तो हम दोनों को मार दे। छल किया है तूने मेरे साथ, अब तेरे कान्हा को कोई नहीं बचा सकता। मेरे कान्हा को छोड़ दो। लगता है कृष्ण की मृत्यु उसे यहाँ खींच लाई है। अरे सुदामा, तुम क्या बात है? काकी, कान्हा ने आपके लिए संदेश भिजवाया है। आज वो यमुना पार वाले वन में है और आज उसे आने में विलम्ब होगा। मेरे कान्हा को छोड़ दो। तुम्हें तो मैं किसी भी समय मार डालूंगा, पर उससे पहले तुम्हारे पुत्र की मृत्यु मेरे हाथों लिखी है। नहीं। तुम्हारा क्या है? तुम तो वैसे भी अपने पुत्र के शोक में तड़प तड़प के मर जाओगे। रुक जा दुष्ट, रुक जा। मैं आ रहा हूँ कृष्ण, आ रहा हूँ। यशोदा संभालो अपने आप को। रुक जा दोस्त। ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे तुमसे एक कार्य था, किंतु अब वो हो गया। वो सोने का शंख चुरा के ले गई, वो गंगा और उसकी बेटियां। मुझे तो लगता है वो चुटकी मुन्नी है ना, वो ही ले गई होगी। एक बार मुझे मिल जाए ना, तो ऐसी पिटाई करूंगी उसकी, ये सब चीजें चुराना ही छोड़ देगी। हाँ माँ, मैंने उनका खर्च वहन किया, उसका ये परिणाम निकला। मुझे उन्हें पहले ही निकाल देना चाहिए था। अब यहीं करके मुझे देखो। आ जाओ मित्रों, अभी हमें घर जाना चाहिए। ठीक है कान्हा, अब चलो। दाऊ, आप सबके साथ जाओ, मुझे यहीं रुकना होगा। कान्हा, तुम अपना ध्यान रखना। मैं भी तुम्हारे साथ रुकता, किंतु हमारे मित्रों को संदेह हो जाएगा। छिपा है तू मेरे भय से? देख, मैं यहाँ भी आ गया। बच्चे संभल के, संभल के। ये क्या हो रहा है? वन में अचानक से गरजना क्यों? हे श्री हरि, हे श्री हरि, मदन पुत्र, ये क्या हो रहा है?
चुपचाप बताओ कृष्ण कहाँ है? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता कृष्णा कहाँ है। हाँ, हमें जाने दो, हमें छोड़ दो। हम सत्य कहते हैं, हमें नहीं पता कृष्णा कहाँ है। हमें मत मारो। तुम भी मुझसे झूठ बोल रहे हो, अब तुम भी नहीं बचोगे। नहीं नहीं, हमें मत मारो, हमें छोड़ दो। हमें नहीं पता। रुको। इन्हें छोड़ दो। तुम्हें मारना है तो मुझे मार दो, लेकिन इन्हें नहीं मारो। नहीं नहीं, तुम पिताजी और दादी माँ को मत मारो, उसके बदले मुझे मार दो। दादी और पिताजी को मत मारो, मेरे बाबा को छोड़ दो। हमने मारा, लेकिन दादी को छोड़ दो। ना मैं इन्हें छोड़ूंगा, ना तुम्हें। तुम सब मारे जाओगे। कौन है वहां? कृष्ण! तू इन सबको बचाने आया है, किंतु अब सबसे पहले तुझ पर ही वार होगा। तो आ जाओ, दो दो हाथ हो जाए। छोड़ दो मेरी पत्नी को, छोड़ दो, छोड़ दो। कान्हा, तुझे मेरी सौगंध है, तू घर से बाहर नहीं निकलेगा पुत्र। दाऊ, वो मेरी बहन है, मुझे सुशीला दीदी को बचाना होगा। किंतु कैसे कान्हा? भैया ने तो तुम्हें सौगंध दी है, तुम उसे नहीं तोड़ सकते। कृष्ण, तू इन सबको बचाने आया है, किंतु अब सबसे पहले तुझ पर ही वार होगा। तो आ जाओ, दो दो हाथ हो जाए। अरिष्टासुर, आजा आजा। अरिष्टासुर, मैं यहाँ हूँ। मुझसे ये बच्चों के खेल खेल रहा है तू? मैं तुझे अभी बताता हूँ। मेरे सिंगों पर झूला झूल रहा है तू, दुष्ट! तेरा इतना दुस्साहस!
असुर कहाँ चला गया? माँ जी वो चला गया। किंतु कैसे? वो तो हम सबको खाने वाला था। जैसे ही अरिस्तासुर ने ये शंख देखा, वो दुम दबाकर भाग गया। वैसे तुमने उसकी दुम देखी? मैंने देखी। ये बड़ी दुम थी। जब वो इस शंख को देखकर दुम दबाकर भागा था, तब मैंने देखा था। बहुत अच्छा किया मेरी बेटियों। ये शंख तो अपने साथ लेके आई, नहीं तो वो दुष्ट दैत्य हमें मार डालता, नहीं छोड़ता हमें। राधा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। देखा काका, अब आपकी पुत्री नहीं, आपके प्राण बचाए हैं। किंतु आपने इनके साथ बहुत अन्याय किया। इनका तिरस्कार करके आपने बहुत ही बड़ा पाप किया है। सरस्वती दादी, अब आप कहिए, आपने भी तो अपने पुत्र का इस पाप में साथ दिया था, जबकि आप तो स्वयं एक स्त्री हैं, और स्त्री होकर आप कन्याओं को अपना बोझ समझती हैं। बेटा होने से ये सुनिश्चित नहीं हो जाता कि आप सदैव ही प्रसन्न रहेंगे, किंतु पुत्रियां सदैव अपने परिवार को प्रसन्नता देती हैं। पुत्रियां भी पुत्रों से कम नहीं होती। हाँ कान्हा, तुम सही कह रहे हो। आज हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जिन्हें मैं आज तक बोझ समझती थी, आज वही कन्याएं मेरे और मदन के जीवन के लिए अपने प्राण निछावर के लिए भी तैयार हो गई थी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कान्हा, मुझसे बड़ी भूल हो गई कान्हा। मुझे तो लग रहा था कि आज हम अपनी पुत्रियों के भाग्य से बचे हैं। गंगा मुझे क्षमा कर दो। नहीं स्वामी, आप क्षमा मत मांगिए। और तुम सब हमारी बच्चियों के साथ घर चलो, अपने घर चलो। बताना था, वो तुझे क्यों ढूंढ रहा था? और वो यहाँ आया था ना? यशोदा, अरे हम यहाँ कैसे? मैया, बाबा, लल्ला,